बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक जो है वो गवर्नेंस और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बुनियादी इश्यूज़ पे प्रोग्राम्स करता है। आज हमारा प्रोग्राम है खैबर पख्तूनख्वा में चीफ़ सेक्रेटरी की तैनाती को लेके। पाकिस्तान के चारों सूबों में चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं उनकी तैनाती एक ही तरीके से होती है, क्योंकि एक बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के साथ KPK में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जिसका एक पॉलिटिकल डिफरेंस है, तो हम उस तनाजुर में बात करेंगे। हमारे साथ ताहिर मकसूद छीना साहब हैं, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले हमें ये बताइएगा कि चीफ़ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है ये प्रोविंशियल पोस्ट है, फेडरल पोस्ट है कि कॉमन पोस्ट है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पे जो रिपब्लिक पॉलिसी जो है उसने बड़ा काम भी किया और इस पे हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जो पहले से मौजूद हैं, बड़ा क्लियर है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी है वो एक सूबाई पोस्ट है, सूबे का वो चीफ़ सेक्रेटरी है। मैं आसान अल्फाज में बात करूँगा तो ये एक सूबे का जो चीफ़ सेक्रेटरी है, तो ये सूबाई पोस्ट है। इसकी बजटिंग जो है वो सूबे से होती है, इसको तनख्वाह सूबे से मिलती है, इसमें जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो सूबे के हैं। तो ये एक सूबाई पोस्ट है और जिसका उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जी चीफ़ सेक्रेटरी KPK, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ़ सेक्रेटरी सिंध या चीफ़ सेक्रेटरी AJK वगैरह वगैरह। तो ये मतलब है ही जो है वो बड़ी वाज़ेह है। सब जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं वो बारहा चीफ मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखती रही हैं कि क्योंकि ये प्रोविंशियल पोस्ट है और आर्टिकल 240 के तहत और स्पेशली आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट the process should be handed over to the provincial government as per constitution। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 1954 के जो रूल्स हैं 15(4) जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आया था उसके ऊपर, उसी प्रेसिडेंट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की तैनाती कर रही है। तो अब ये जो एक मेंबर सूबाई असम्बली एक तवज्जो दिलाओ नोटिस लेके आए KPK के असम्बली में कि असम्बली को बताया जाए ये किसका प्रीरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर का, CM का, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा KPK असम्बली के लिए टू डिग आउट द फैक्ट्स एंड लीगल पोजीशन? जी देखिए, बिल्कुल मेरे नज़र से वो गुजरा है नोटिस जो है उसकी कापियाँ सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे। मोहम्मद यामीन हैं MPA KPK, जिन्होंने ये एक करारदाद समझ लें या इसको तो जदला नोटिस जो है वो असम्बली में पेश किया है और उसमें यही उन्होंने सवाल किए, 2 सवाल उनके मेन कि जी ये जो चीफ़ सेक्रेटरी की तैनाती है क्या वज़ीर आज़म का इख्तियार है या वज़ीर आला का इख्तियार है, मेन ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब ज़ाहिर है वो असम्बली में डिस्कस होगा, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। ये आपने जिस तरह कहा कि ये 1954 का एक एग्रीमेंट था या रूल्स बने हुए हैं तो उसके तहत चीफ़ सेक्रेटरी की पोस्टिंग हो रही है, ये अब सही है। बट अब 1973 में पाकिस्तान का आइन जो इस वक्त मौजूद है तो उसके ताबे जो हैं वो चीज़ें जो सारी उसके ताबे होंगी और उसमें भी जो मुख्तलिफ औकात में अमेंडमेंट से आती रही हैं और ये जो इंतज़ामी अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसको 18th अमेंडमेंट कहते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें जो थी असर नो हम 240 की बात करते हैं, 240B की बात करते हैं। 240B स्पेसिफिकली कहता है कि जो पोस्ट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ अ प्रोविंस और अंडर बाय द एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। तो अब जितने भी पोस्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली के एक्ट के मातहत हैं। तो KPK, ये तो अब KPK असम्बली में क्वेश्चन किया, तो ये तो प्राइमरली चीफ सेक्रेटरी का जो एक पूरा एक लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव है वो तो KPK की असम्बली के पास है। बिल्कुल, ये सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है 240 में। उसका सहारा हमेशा लेते रहे हैं आल पाकिस्तान सर्विस का, बट जब आल पाकिस्तान सर्विस की वहाँ पे तारीफ लिखी है वो ये है जो मुश्तरका है सूबे और वफाक के लिए, वो तो उसके लिए जो वो 4th शेड्यूल है जो आइन का वो देखेंगे सारा कुछ और ये चीज़ें असम्बली में डिस्कस होंगी। ये एक अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ KPK, बाकी सूबों में इस बात को डिस्कस होना चाहिए और जो सिलसिला और जो मामला हैं वो आइन के मुताबिक चलने चाहिए और मुझे यकीन है
कि जब ये चीज़ें डिस्कस होंगी तो ये चीज़ें सामने आ जाएगी। वहाँ पे ना सिर्फ ये कि असम्बली के मेंबर्स मौजूद हैं, बल्कि उनकी मदद के लिए वहाँ पे जो उनका पूरा का पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट है वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, या उनसे कम से कम वो राय ले सकते हैं। तो यकीनन ये मुझे यकीन है कि अब ये चीज़ें जो हैं वो आइन की अमलदारी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा साहब, इससे पहले भी प्रोविंशियल असम्बलीज में रेजोल्यूशंस भी आई हैं, बट दी स्पीकर्स of these assemblies or even the legislators of these assemblies haven't been able to settle the issue. वो इसके ऊपर कोई आप कह सकते हैं कि जजमेंट जो है लेजिस्लेटिव जजमेंट ही नहीं दे सके। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द KPK assembly to dig out the truth, dig out the legal position and give a verdict? अच्छा, मैं कोई अपनी राय देना नहीं चाहता था, मैं वही बात कर रहा हूँ जो लिखी हुई किताब में मौजूद है और वो कवानीन मौजूद हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। तो वैसे तो आपको पता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे एक पूरा का पूरा फैसला दिया और अल्टीमेटली उसे अमल इसलिए ना हो सका कि कोर्ट में मामला है। आपने सही कहा कि मुख्तलिफ असम्बलियों में नहीं, कोर्ट में सर कैसे मामला है जब पावर जो है असम्बली की वो लेजिस्लेट करना है, तो एक लेजिस्लेशन की उसके पास पावर है, तो लेजिस्लेशन की या रूल्स की पावर तो फिर कोर्ट में नहीं जा सकती। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो सेनेट ने लिखी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि मामला कोर्ट में है। ये सेनेट ने नहीं लिखा था, सेनेट ने लिखा था कि जो फेडरल पोस्ट हैं, प्रोविंशियल पोस्ट हैं और जो ऑल पाकिस्तान पोस्ट हैं उनको सेपरेट किया जाए और ऑल पाकिस्तान सर्विसेज का एक्ट बनाया जाए। एक्ट बनाया, ठीक है जी। और ये सिंध में जो आप चंद दिन पहले भी रिपब्लिक पॉलिसी ने वो वीडियो चलाई जो चीफ मिनिस्टर सिंध की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो बनाएंगे। इसी तरह पंजाब में भी चीज़ें डिस्कस होती रही, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उस पर हावी हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इस पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि जो 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 परमानेंट एग्जेक्टिव है जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये इस वक्त तक पाकिस्तान पे ये नहीं का होल्ड है और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो कोई बात नहीं करते। तो अब ये वक्त आ गया है कि ये चीज़ें असम्बली में डिस्कस हों और इनका हतमी जो भी कोई आउटकम है वो बाहर आ जाए। जी नाज़रीन, 18th अमेंडमेंट के बाद या इवन 18th अमेंडमेंट से पहले जो पोस्ट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ अ प्रोविंस थी वो प्रोविंशियल असम्बली के नीचे थी। अब ये प्रोविंशियल असम्बली ऑफ KPK का असल इम्तिहान है कि वो अपने सूबे को कितना एम्पावर करती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त मातहत होना चाहिए प्रोविंशियल असम्बली KPK, क्योंकि अगर प्रोविंशियल असम्बली चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस जो है उसको इलेक्ट करती है तो फिर चीफ सेक्रेटरी को भी उसे रेगुलेट करना चाहिए। और सेकेंडली, टू एम्पावर द एग्जेक्टिव इन अ प्रोविंस इट इज़ एसेंशियल कि पूरी इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक प्रोविंशियल एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को जवाब दो, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और आप 1954 के रूल्स की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गवर्नेंस के प्राइमरी इश्यूज़ को लेके हम अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।